सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक विशेष संदेश आपके लिए है। और संदेश जो है वह है कि खुदा अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कितनी खूबसूरत वचनों से भरा हुआ है और सारा वचन जो है उस जीवित खुदा का है, यीशु का है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, अगर वो खुदा ने तुझे तेरी जीवन में अगर जो बातें की है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, उसके अगुओं के द्वारा, अगर तेरी जीवन में अगर उसने अपने वचनों के द्वारा तेरे विषय में उसने बातें की है, तो विश्वास कर कि वह बातें कभी नहीं बदलेगी। हालेलुया। वरन वो पूरा होगा, वरन वो सारी भविष्यवाणियां पूरा होगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो। और खुदा जो है अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। यीशु जो है अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। अगर तेरी जीवन में कह दिया, मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो निश्चय तुझे बढ़ाएगा। और खुदा ने जितनी भी वायदे किए हैं मेरे प्रियो, बाइबल गवाह है, पवित्र शास्त्र गवाह है कि उन सारी बातों को उसने पूरा किया है। इसलिए आज खुदा आपसे बात करना चाहता है और कहना चाहता है, मेरा बेटी मेरी बेटी तू निराश मत हो। अगर खुदा तेरी विषय में बातें की है तो आने वाले दिनों में जरूर पूरा होगा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुझे सेवकाई में बढ़ाऊंगा, तो निश्चय प्रभु तुझे बढ़ाएगा। खुदा ने कहा तेरे शत्रुओं को मैं भगाऊंगा, तो निश्चय तेरे शत्रु जो है तुझे दिखाई भी नहीं देंगे। खुदा ने कहा तेरी बीमारियों से मैं तुझे चंगा करूंगा, तो निश्चय तुझे चंगा करेगा। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा गया मेरे प्रियो, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कान खोल के सुन ले। यीशु जो है, बाइबल का खुदा जो है, वह मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है। अब यहां पे आदमी की बातें आ गई। आदमी जो है मेरे प्रियो बदल जाता है। आदमी की बातों का कोई विश्वास नहीं होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा हूं, चंद मिनट में बदल जाते हैं। अभी आपसे कहे कुछ और, लेकिन कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आप पूछेंगे तो अपने बातों से बदल जाए। और कहा हमने कहा अपनी बातों को बदलना वो जो है स्टार्ट कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, खुदा आदमी नहीं है, यीशु मनुष्य नहीं है कि वह अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देके उसे पूरा न करे? मैंने क्या कहा? खुदा अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। तेरे जीवन में जो कुछ इच्छा, जो कुछ उसने नबियों के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसके अगुओं के द्वारा तुझसे बात की है, जब तू कलीसिया में जाता है, जाती है, कहीं न कहीं खुदा उस वचन के द्वारा जब तुझे बात करता हो, तेरे हृदय को वचन छू लेता है। अगर तू कहता है, कहती है कि ये वचन मेरे लिए, बाइबल कहता है और मैं कहता हूं, जो वचन को स्वीकार करता है और वो कहता हाँ मेरे लिए पूरा होगा, तो निश्चय तेरे लिए पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए
एहेजकेल के पुस्तक 12 अध्याय और उसके 25 वचन को जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, एहेजकेल 12 अध्याय उसके 25 वचन जो है कहता है, क्योंकि मैं यहोवा हूं। सुन लीजिए, वह मनुष्य नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू ये वीडियो देख रही है, अगर वचन तेरे पास पहुंचा है, हो सकता है खुदा ने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा कहा है, और उन सारी बातों के ऊपर तुझे संदेह हो रहा है, तो आज खुदा का कलाम तेरे पास आ रहा है और उस वचन को प्रमाणित करने के लिए तेरे पास ये वचन भेजा जा रहा है कि भले ही विलंब हो रहा है, भले ही देर हो रहा है, लेकिन चिंता मत कर। अगर खुदा ने बोला है और उस वचन को तूने स्वीकार की है, खुदा ने तुझे बोला है नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि तेरे उजड़े हुए घर बसेंगे, तो निश्चय बसेंगे। हालेलुया। तेरे पास घर नहीं, तेरा घर बनेगा तो निश्चय बनेगा। तेरा तेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, तेरे नबियों भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यीशु के खुदा के भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा कहा गया है, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा कि बदलेगा तो निश्चय बदलेगा। तेरा पति अगर बिगड़ा हुआ है, दारू पी रहा, नशा कर रहा है, कहीं बेविचार में लिप्त है, तो अगर खुदा के अगुओं के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा अगर उसने बात की है, तो निश्चित तेरा पति बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रियो, इसलिए एहेजकेल उसके 12 उसके 25 वचन एकदम शब्द स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता हूं पूरा हो जाएगा। बाइबल कहता हूं पूरा हो जाएगा। यहां पे यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं खुदा हूं, मैंने तुझे बुलाया, तेरे नाम लेके बुलाया है और कहा बेटा मेरे पास आ, बेटी मेरे पास आ। और जब तुझे बुलाया, और बाइबल कहता है जब मैं बोलूं, अर्थात जब खुदा अपने वचन के द्वारा जब तुझसे बात कहता है, तो बाइबल कहता है जब उसे स्वीकार करती है, खुदा का वचन को समझकर, मनुष्य के वचन को नहीं, खुदा के वचन को समझकर तू स्वीकार करती, वचन मेरे लिए है, तो बाइबल कहता है वो पूरा हो जाएगा। और आगे कहता है उसमें विलंब ना होगा। हालेलुया। तू ये सोच रही कि वो देर हो रहा है, हो सकता है वो देर तेरे अविश्वास के कारण हो रहा है, तो वचन के ऊपर विश्वास तो करती, उसे स्वीकार तो करती है, लेकिन तेरा संदेह जो है वो कब होगा? मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति बदलेगा नहीं, मेरा बच्चा बदलेगा नहीं, कब मेरी परिस्थितियां बदलेगी? अरे खुदा ने तुझे कहा, जो वचन तुझे दिया वो पूरा होने के लिए दिया है। हालेलुया। उसे व्यर्थ होने के लिए नहीं बोला है, उसे पूरा करने के लिए यीशु ने तुझे वचन दिया है। हालेलुया। खुदा का कलाम, एक एक कलाम व्यर्थ नहीं मेरे प्रियो, एक एक कलाम जो है, एक एक खुदा का वचन जो है, एक एक यीशु मसीह की कही गई बातों को पूरा होना है और पूरा होगा। और अब विश्वास इसी समय कर रहा है तो पूरा हो गया यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय। संदेह को निकाल मेरी बहन, संदेह को निकाल मेरे भाई। तेरी पत्नी तुझसे दूर है तो तेरी पत्नी तेरे पास आ रही है, तेरा बेटा तेरी बेटी तुझसे दूर है तो तेरे पास आ रहा है, आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है उसमें विलंब ना होगा, परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा सुनो। ये विद्रोह करने वाले घराने के विषय में बोल रहा है। इसका मतलब यही कि तूने वचन सुना, ओ
पास्टर के नबी ने ऐसा बोला, अभी तक नहीं हुआ, झूठ बोला। पास्टर के प्रभु के दास ने ऐसा बोला कलीसिया में, झूठ बोला। अरे तेरे पास अगर वचन आ रहा है, जब उसको झूठ समझ रही है तो तेरे जीवन में कैसे पूरा होगा? तू उसे झूठ समझ रहा है तो वचन कैसे पूरा होगा? क्योंकि यहां पे खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं यहोवा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो मैं कहूं उसे पूरा ना करूं। एक एक खुदा का वचन अगर तेरे जीवन में आ रहा है तो उसे पूरा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूं मेरे प्रियो। हमारी कलीसिया की एक बहन है और उसकी शादी विवाह हुए 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष के बाद उससे किसी ने यीशु मसीह के विषय में बताया और उस सीधा फौलादपुर की कलीसिया में शालूम गॉस्पेल प्रेयर मिनिस्ट्री में आई और 1 साल तक वो विश्वास में बनी रही, लेकिन उसको संतान नहीं था मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में भविष्यवाणी हुआ 2025 में कि आने वाले 2026 में बहुत सी स्त्रियां गर्भवती होने जा रही है यीशु के नाम से। और वो भविष्यवाणी को उस स्त्री ने स्वीकार की, उस बहन ने स्वीकार की मेरे प्रियो। और जनवरी के महीने में एक दिन मैं उसके घर पे गया, उसके पति ने और लोगों ने मुझे बुलाया कि पास्टर आप प्रार्थना करने के लिए आए। और मैं जब उस घर पे गया, उस घर पे कई बार गया था, लेकिन उस घर पे गया तो उन्होंने बताने लगे किसी ऐसे मनुष्य के द्वारा उन्हें उसके घर को श्राप दिया गया है कि तेरे घर में वंश नहीं चलेगा। ऐसा मनुष्य जिसे छक्का हिजड़ा बोलते हैं, ऐसे मनुष्य के द्वारा श्राप दिया गया है। मैंने उनको बोला तू यीशु के ऊपर विश्वास करती है और जिस दिन तूने विश्वास की उसी दिन तेरे श्राप टूट गए। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया उसी दिन श्राप टूट गए। और उसी दिन मैं प्रार्थना किया मेरे प्रियो, ओ खुदा का आत्मा मुझ पर उतरा, मेरे हाथों में मैं हमेशा एक न एक अंगूठी पहनता रहता हूं। और खुदा ने मुझे कहा बेटे उस अंगूठी को निकाल के उसे दे दे। मैंने वो अंगूठी निकाल के उस बहन को दिया, मैंने मतलब पहन लो और आने वाले महीने में तू गर्भवती होगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहन आज लगभग 2 महीना चल रहा है, वो गर्भवती है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर खुदा का वचन अगर तेरे पास आ रहा है तो पूरा होने के लिए आ रहा है। अगर उसे विश्वास करके ग्रहण करेंगे ओ वचन की आशीष तू पाएगी, उस वचन के द्वारा चंगाई तू पाएगी, उस वचन के द्वारा छुटकारे को तू पाएगी, उस वचन के द्वारा तू बड़े बड़े आशीषों में चलेगी। हालेलुया। उस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, श्रापों से तू आजाद हो जाएगी। इसलिए बाइबल कहता मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं और जो वचन कहूं उसे मैं निश्चय पूरा करूंगा, उसमें विलंब ना होगा, देर ना होगा। और बाइबल कहता है तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारे ही दिनों में। बहन जो है 9 वर्ष से इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह में आई 1 साल न हुआ, वरन जैसे भविष्यवाणी हुई उसी के दिनों में, उन्हीं की आंखों के सामने भविष्यवाणियों के दिनों में ही वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। एक खुदा की सामर्थ्य मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का वचन जो है वो सत्य है, झूठा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय, बिलाप गीत
उसके 3 अध्याय और 37 से 40 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा गया, यदि यहोवा ने आज्ञा दी हो, हालेलुया। सुन लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, मेरी बहन मेरे भाई। अगर यहोवा ने आज्ञा दी है उसके दास के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो कह रहा है तो कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। हालेलुया। विपत्ति और कल्याण के दिनों में परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। बाइबल कहता है विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? ये बाइबल कहता है। और 39 वचन कह रहा है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप कुड़कुड़ाते हैं तो आशीषों को रोक देते हैं। आप आशीषों को रोकने वाले आप हो। जब आप कहते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, और कब होगा कब होगा, कब मैं देखूंगा ये वो, इसका मतलब यह होता है कि तूने खुदा के वचन के ऊपर संदेह किया। तुझे ये कहना चाहता है, तुझे ये कहना चाहिए, खुदा का वचन जो मेरे लिए आया है वो पूरा होगा, वो होगा। बोलो मेरे साथ, बोलो होगा। मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो प्रभु ने आज्ञा दी होगा। मेरे घरों के लिए, मेरी जगत जमीन के लिए खुदा ने अपने अगुए नबियों के द्वारा आज्ञा दी होगा, यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और मनुष्य अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। जब आप हृदय से, सच्चे मन से खुदा की ओर आप फिरते हैं, अपने मन को लगाते हैं और इस बात को सोचते हैं कि खुदा ने मेरे लिए बातें की, यीशु ने मेरे लिए बातें की, यहोवा ने मेरे लिए बातें की, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए बातें की है, तो वह इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। वो इच्छा पूरा करेगा यीशु के नाम से। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू को पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा गया। यहोशू को पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 वचन में बाइबल कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन लीजिए, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है और ये यहोशू से नहीं, आपसे कह रहा है। बोलो, मुझसे कह रहा है, मेरे पति के लिए कह रहा है, मेरे बच्चों के लिए कह रहा है। बोलो। इसलिए बाइबल कहता है, और यहां भी यहोशू नहीं है, लेकिन आज यहां पर आप हो, आज यहां पर आप हो, आप सुन रहे, आप देख रहे। इसलिए खुदा कह रहा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, अर्थात तुम्हारी नाम धराई तुम्हारे गांव में हुई है, तुम्हारी नाम धराई तुम्हारे रिश्तेदारों में हुई है, तुम्हारा नाम धराई तुम्हारे मित्रों में हुई है, तुम्हारा नाम धराई तेरे शत्रुओं ने की है, हुई है। बाइबल कहता है, उससे मैं आज ही दूर की है यीशु के नाम से। आज खुदा का कलाम कराए तेरी जीवन से सारे और जो नाम धराई आज से दूर हो रही यीशु मसीह के नाम से, और कह रहा है कि वो दूर, आज ही दूर हुई है, आज ही दूर हुई है तेरे जीवन में। खुदा का कलाम कर रहा है, जिस बातों के लिए नाम धराई हो रही है, हो सकता है अभी भी तू संतान की इंतजार कर रही है, संतान के कारण तो तेरी नाम धराई हो रही है। हो सकता है तेरे जीवन में समस्या है, समस्या आ रही, समस्याओं के कारण तेरी नाम धराई हो रही। ओ यीशु में कई वर्षों से जा रहे, लेकिन इसका समय ऐसा ही है। लेकिन खुदा कह रहा है, तुझसे कह रहा है कि आज ही तेरी नाम धराई दूर हो गई है यीशु के नाम से। तेरे गर्भ में यीशु के नाम से गर्भ को
आशीष कर रहा है यीशु के नाम से। आज ही तेरे घर में छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम से। तेरे घर की परिस्थितियां बदल रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे जीवन में छुटकारा और चंगाई आ रहा है यीशु के नाम से। आज इसी समय स्वीकार कर मेरी बहन, स्वीकार कर मेरे भाई। इसलिए एहेजकेल उसके 34 अध्याय और एहेजकेल 34 अध्याय 25 से 27 वचन में लिखा गया। मेरे को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है मैं शांति की वाचा बांधूंगा। हालेलुया। अगर तेरे जीवन में शांति नहीं है तो खुदा कह रहा है मैं शांति की वाचा बांधूंगा, और ये कह रहा है कि खुदा मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कह रहा हूं तो मैं तुझसे शांति दूंगा, तेरे घर में शांति दूंगा, तेरे जीवन में शांति दूंगा। तुम शत्रुओं से, दुष्ट आत्माओं से जो है तुम्हें, खुदा कह रहा है मैं शांति की वाचा बांधूंगा। तुम शत्रुओं से, दुष्ट आत्माओं से निडर रहोगे। तुम्हारे आसपास के स्थानों को खुदा कह रहे हैं मैं आशीष कर दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं जहां आप काम करते हैं उनसे मैं छुड़ाऊंगा। वो अंधेर करने नहीं पाएंगे, वो तुम्हारा पैसा रोकने नहीं पाएंगे, और वो लोग जान जाएंगे कि तुम्हारा खुदा यीशु है। हालेलुया। वो जान जाएंगे कि तेरा ईश्वर यीशु है। वो जान जाएंगे तेरा खुदा बाइबल का खुदा है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, निराश ना हो। वो जो आज वाचा तुझसे बांध रहा है उसे पूरा करेगा। वो बदलने वाला खुदा नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु ने आपको दिया है। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के द्वारा जिन्होंने वचन को सुना है, उस पर विश्वास किया है, उसका प्रतिफल आज ही देखने पाए प्रभु अपने जीवन में। और जो वाचा आपने इनसे बांधी है प्रभु, हो सकता है उसमें विलंब हो रहा है, लेकिन प्रभु तूने कहा कि तेरे ही दिनों में मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। मैं तेरे ही दिनों में मैं तुझे शांति दूंगा। तेरे ही दिनों में तेरे शत्रुओं को भगाऊंगा। तेरे ही दिनों में तेरे घर में मैं तुझे संतान दूंगा। तेरे ही दिनों में प्रभु वो सब पूरा होने पाए यीशु के नाम से, और इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। मेरे प्रियो, हम ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन जैसे भी है प्रभु में मजबूत है, अच्छे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है अच्छे मैं फोकस दिखा के आपको जो है अपने तरफ आकर्षित करूं, लेकिन जैसा सिंपल प्रभु ने मुझे दिया है वैसा ही प्रभु ने मुझे बनाया है, और आपके बीच में सिर्फ खुदा के वचन को मैं देना चाहता हूँ, ताकि खुदा का वचन महिमा पाए और आपके जीवन में वो महिमा को लेके आए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।